जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा दृष्टि आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि जब माता काली और भगवान शिव की शक्ति आपके शरीर में प्रकट होती है तो मिलते हैं ये संकेत लक्षण। तो देखिए भक्तों, जब आपके भीतर भगवान शिव या माता काली की दिव्य शक्ति का अंश स्थापित होता है तो आपके जीवन में विशेष आध्यात्मिक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। हमारे शरीर में हमें दैविक संकेत देने लगता है और साधना के माध्यम से सूक्ष्म शक्तियों का जागरण होने लगता है। जो भक्त नियमित रूप से पूजा पाठ, मंत्र जाप, साधना या तपस्या करते हैं वो धीरे धीरे इन दिव्य शक्तियों को अनुभव करने लगते हैं। विशेष रूप से जो भक्त भगवान शिव और माता काली की एक साथ आराधना साधना करते हैं उनके भीतर शिव शक्ति का अनूठा संयोग स्थापित हो जाता है। माता की जो 64 योगिनियाँ उनके आदेश का कार्य करती है और भक्तों को अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। इसी तरह भगवान शिव के दूत भी उनकी आज्ञा से कार्य करते हैं। सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना शिव और शक्ति का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई बार यह शक्तियाँ सपना के माध्यम से दर्शन भी देती हैं। यदि आपके भीतर माता काली की शक्ति समाहित हो चुकी है और आपको कुछ दिव्य लक्षण अनुभव होने लगते हैं, इन संकेतों को समझना और पहचानना बहुत आवश्यक है। विशेष रूप से तब जब आप शिव और शक्ति दोनों के उपासक हो। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में उन्हीं लक्षणों के बारे में हम जानेंगे, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कोई भी भक्त न्यू भक्त, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों को सही समय पर प्राप्त हो जाए। और भक्तों, वीडियो ना बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक हमारे साथ देखिएगा, सुनिएगा, तभी आपको वीडियो की अच्छे से जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला लक्षण जो होता है वह होता है शरीर का हल्का महसूस होना। जब आपके भीतर शिव या शक्ति का दिव्य अंश स्थापित हो जाता है तो आपको अपना शरीर अत्यंत हल्का महसूस होने लगेगा। मंत्र जाप या पूजा के दौरान आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप धरती पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहे हैं। तो यह संकेत बताता है कि आपके शरीर में समस्त जो नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त हो चुकी है। इस अवस्था में अधिक से अधिक मंत्र जाप और ध्यान आपको करना चाहिए ताकि आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़े और आप दिव्य अनुभवों को गहराई से समझ सके। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी आपको ईश्वरीय मार्गदर्शन और अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूतियाँ प्राप्त होने लगेगी। यदि आप इन लक्षणों को अनुभव कर रहे हो तो यह संकेत है कि भगवान शिव और माता काली की शक्तियाँ आपके बहुत निकट है और यह वो आपके भीतर पूर्ण रूप से समाहित होने के लिए तैयार है। दूसरा लक्षण, आँखों में दिव्य तेज और लालमी का दिखना। जब कोई दिव्य शक्ति आपके भीतर जागृत हो जाती है तो आपकी आँखों में एक अद्भुत चमक और हल्की लालमी प्रकट होने लगती है। यह लालमी साधारण थकान या फिर अन्य सामान्य कारणों से ठीक नहीं होती, क्योंकि इसके साथ आपके नेत्रों में एक दिव्य प्रभाव उत्पन्न होता है। यदि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपकी इस दिव्य दृष्टि से उसकी नकारात्मक समाप्त हो जाती है। यह एक दुर्लभ संकेत है जो कि केवल गहन साधकों में ही देखने को मिलता है। दोस्तों, यदि आपको यह अनुभव हो रहा है तो यह निश्चित रूप से दर्शाता है कि आपके भीतर कोई विशेष अद्भुत धार्मिक शक्ति सक्रिय हो चुकी है। तीसरा लक्षण होता है गर्दन में हल्का दर्द। जब कोई दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो प्रारंभ में
आपको अपनी गर्दन या कंधों में हल्का तनाव या दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन इसमें दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह केवल एक अस्थायी प्रभाव है जो संकेत करता है कि आपकी ऊर्जा कंठ चक्र पर केंद्रित हो रही है। यह चक्र आपकी वाणी से जुड़ा होता है और जब इसमें शक्ति का संचार होता है तो आपकी वाणी अधिक प्रभावशाली और सत्य होना भी शुरू हो जाती है। आप दोस्तों जो भी बोलते हो वह वचन सिद्ध होने लगते हैं। अगर यह लक्षण आपको पूजा मंत्र जाप या ध्यान के दौरान महसूस हो तो समझ लीजिए कि आपके भीतर दिव्य ऊर्जा समाहित हो रही है, प्रकट हो रही है। चौथा संकेत, रीढ़ की हड्डी में कंपन और ऊर्जा का प्रवाह। जब आपके भीतर दिव्य शक्तियाँ सक्रिय होती है तो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में हल्का कंपन या ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लगता है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो रही है और आध्यात्मिक शक्ति आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। इस अवस्था में आपको गहन ध्यान और आराधना साधना के माध्यम से इस ऊर्जा को संतुलित करना चाहिए। यह दिव्य ऊर्जा आपको समाज और मानव कल्याण के लिए प्रेरित करेगी और आपके आध्यात्मिक मार्ग को और अधिक स्पष्ट करेगी। दोस्तों अब आइए बात कर लेते हैं पांचवें लक्षण के बारे में। पांचवा लक्षण दोस्तों यह होता है कि ध्यान में दिव्य प्रकाश और दृष्टियों का दिखाई देना। यदि भगवान शिव या माता काली की कृपा आप पर है तो मंत्र जाप या ध्यान के दौरान आपको सफ़ेद, नीले या फिर सुनहरे रंग के जो दिव्य प्रकाश है वह दिखाई देने लगते हैं। सब कुछ साधकों को ध्यान की गहरी अवस्था में शिवलोक या फिर अन्य देवलोकों के दर्शन भी होते हैं। कई बार मंत्र जाप के दौरान साधक इतनी गहराई में चले जाते हैं कि वो एक ध्यान मगन निद्रा की अवस्था में पहुंच जाते हैं। यह अनुभव केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो निरंतर साधना में लीन रहते हैं और जिनका मन पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो चुका होता है। छठवां लक्षण है दोस्तों दिव्य सुगंध का महसूस होना। जब कोई दिव्य ऊर्जा आपके भीतर समाहित हो जाती है तो आपके आसपास के लोग और आप स्वयं भी एक विशेष दिव्य सुगंध जो है महसूस करने लगते हैं। यह सुगंध किसी सामान्य इत्र या फिर परफ्यूम जैसी नहीं होती है, बल्कि यह एक दिव्य आभास कराती है। कुछ भक्तों को मंत्र जाप या ध्यान के समय यह सुगंध जो है स्वयं से भी अनुभव होने लगती है। यदि आपको भी इस प्रकार का अनुभव हो रहा है तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि दिव्य शक्तियाँ आपके भीतर जागृत हो चुकी है और आपके आसपास के एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र निर्मित हो रहा है। अगला सातवां संकेत, पैरों के तलवों में लालमी और हल्का दर्द। जब आपके शरीर में दिव्य ऊर्जा का संचार तेज हो जाता है तो कई बार आपके पैरों के जो तलवे होते हैं वो हल्के लाल हो सकते हैं या उनमें हल्का दर्द भी आपको महसूस हो सकता है। पर दोस्तों यह जो दर्द होता है यह अस्थायी होता है और यह दर्शाता है कि ऊर्जा का प्रवाह आपके भीतर पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। यह संकेत इस बात का भी प्रतीक है कि आपकी आत्मा एक आध्यात्मिक यात्रा पर है और आपको अपनी साधना और अधिक गहराई से समझने की आवश्यकता है। इसी प्रकार आप इन लक्षणों में से अगर किसी को भी अनुभव कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप एक गहन आध्यात्मिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और दिव्य शक्ति आपके बेहद करीब है, आपके ऊपर उनकी सीधी नज़र है। अगला महत्वपूर्ण संकेत यह है कि सिर में घूमने जैसा अनुभव होना। जब आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं तो कई बार अचानक आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका सर जैसे हल्का सा घूम रहा है या फिर कभी कभी तेज से चक्कर आपको आ रहे हैं। यह कोई साधारण चक्कर नहीं होते हैं, बल्कि यह संकेत है दिव्य ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो रही है। आज्ञा चक्र के जागृत होने से व्यक्ति को भूतकाल और भविष्यकाल की झलक मिलने लग जाती है। कई साधक तो खुली आंखों से भी सूक्ष्म ऊर्जाओं को देखने में सक्षम हो जाते हैं। तो दोस्तों यह जो अनुभव है बहुत ही शुभ संकेत है। हालांकि आप
इस बात का ख्याल रखें कि इन अनुभवों को किसी के साथ साझा करने से बचें, क्योंकि दोस्तों यह अनुभव केवल उन्हीं भक्तों को अनुभव होते हैं जिनके भीतर वास्तव में दैविक शक्तियाँ स्थापित हो रही होती हैं। अगला 9वां संकेत है कि मंत्र जाप के दौरान आँखों से आंसू आना। अगर आप पूजा में बैठे हैं या फिर साधना में बैठे हैं और अचानक से आपकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं, तो दोस्तों यह भी इस बात का प्रमाण है कि आपके आसपास देवी शक्तियाँ मौजूद है और आप उनके सानिध्य में भाव विभोर हो रहे हैं। यह अनुभव विशेष रूप से मंत्र जाप के दौरान अधिक होता है। यह आंसू किसी दुख या अभावनात्मक कारणों से नहीं आते हैं, बल्कि यह आपके भीतर जागृत हो रही है दिव्यता का संकेत होते हैं। यदि आपको यह लक्षण दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि आपकी साधना बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है और आपके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह तेज हो रहा है। अगला 10वां संकेत है दोस्तों कि मंत्र जाप में अत्यधिक आनंद की अनुभूति। यदि मंत्र जाप के दौरान आपको ऐसा महसूस हो कि आपका मन पूरी तरह से मंत्रों में लीन हो गया और आपका उठने का मन भी नहीं करता है, तो यह संकेत करता है कि आपकी साधना मंत्र जाप सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस अवस्था में मंत्र जाप के दौरान गहन शांति और दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, जो ईश्वरीय ऊर्जा की उपस्थिति का प्रमाण है। यह शक्तियाँ आगे चलकर आपको सपना स्वप्न के माध्यम से संकेत भी दे सकती है, आपके जीवन में आपको सही राह दिखा सकती है और आपकी जो भक्ति यात्रा में मार्गदर्शन कर सकती है। अगला महत्वपूर्ण संकेत है दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि कुछ साधकों को माथे के बीच जहाँ पर तिलक किया जाता है वहाँ पर हल्का खिंचाव या कंपन महसूस होता है। यह दर्शाता है कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है और आपके अंदर गहरी आध्यात्मिक शक्तियाँ विकसित हो रही है। साधकों को हर समय एक दिव्य आनंद और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मकता बढ़ जाती है। लेकिन यह अनुभव केवल उन्हीं साधकों को प्राप्त होता है जो नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं और साधना में नियमों का पालन जो करना है अत्यंत आवश्यक है। बिना नियमों से की गई साधना में पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसी साधना जो है पूर्ण फल देती है। यदि आप इन दिव्य लक्षणों को अनुभव कर रहे हैं दोस्तों, तो अपने नियमों को दृढ़ रखते हुए साधना जारी रखें। दोस्तों अगर इन 10-11 लक्षणों में से कोई भी 4-5 लक्षण भी आपको दिखाई देते हैं अपने अंदर, तो निश्चित रूप से यह समझ ले कि आपके आसपास कोई दिव्य शक्ति मौजूद है और यह शक्तियाँ आपको देख रही है, आपकी साधना का निरीक्षण कर रही है और आपके आध्यात्मिक उत्थान में सहायता कर रही है और आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको मिल रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी संकेत मिलता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। माता काली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।